ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे गौस अली शाह साहब से, लियाकत जतोई साहब से, और जो गुफ्तगू उन्होंने की आपने सुन ली। उसमें वो कहना ये चाह रहे हैं कि जी हम नून लीग वाले रीवैम्प कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को कराची में, इंटीरियर सिंध में, और वो कोई चेंजेस लाना चाहते हैं। वो चेंजेस ला सकेंगे या नहीं वो मैं आपको तफसीलन पहले बता चुका हूँ। पीपल्स पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? नून लीग जो रीवैम्प करने की कोशिश कर रही है पार्टी को सिंध में, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि जी कोशिश नून लीग कर रही है, कोशिशें कहाँ तक कामयाब होंगी उनकी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, बल्कि कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी कि क्या मुस्लिम लीग नून सिंध में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगी या नहीं। बात करते हैं सेनेटर सईद गनी साहब से। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनकी इनपुट भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रास रूट लेवल से गनी साहब ने अपने कैरियर का, पॉलिटिकल कैरियर का आगाज किया। जी अस्सलाम वालेकुम गनी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है ना सर? जी मेहरबानी जी। क्या सिंध में, इंटीरियर सिंध में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगी या एक और फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी नून लीग की? देखें, एक तो बुनियादी तौर पर अगर सिंध की सियासत को आप देखें तारीखी पस मंजर में जाकर, तो PMLN का या मियां नवाज शरीफ का वहाँ वोट बिल्कुल भी नहीं है। कराची के कुछ इलाकों में जरूर किसी वक्त में ये वोट रहा है, लेकिन अब वो भी कहीं और डाइवर्ट हो गया है और वहाँ भी उनकी इतनी हैसियत अब नहीं रही है। ठीक। अब मियां साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि सिंध में जो चंद बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनका अपना असर और रसूख है या कोई सरदार हैं, उनको किसी तरह से वो अपनी पार्टी में लाएं और उनके बलबूते पर चंद नशिस्तें वो जीतने की कोशिश करें। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम जिसको वो क्लेम करते हैं वो मुमताज भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने न सिर्फ ये कि ज्वाइन किया बल्कि अपनी पार्टी को उसके अंदर जम कर दिया PMLN के अंदर। ठीक। और उस वक्त मियां साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कही कि जी सिंध नेशनल फ्रंट सिर्फ PMLN में जम नहीं हुई है बल्कि PMLN जो है वो सिंध नेशनल फ्रंट में जम हो गई है। अगर आप दोनों जमातों के माजी के जो नजरियात हैं उनको देखें तो वो बिल्कुल एक मशरिक में था, एक मगरिब में था। ये बड़ी अजीब सी बात है जो उन्होंने कही है। लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल बता दूं कि मुमताज भुट्टो साहब सिंध की नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में वो अपने पहचाने जाते थे और उनका जो अंदाज सियासत था, अब अगर PMLN में वो शामिल होते हैं तो यकीनी तौर पे उनके पीछे जो नेशनलिस्ट लोग थे जो समझते हैं कि सिंध के हुकूक गज़ब किए जा रहे हैं और पंजाब की जाने से किए जा रहे हैं, वो मैं नहीं समझता कि उनके साथ खड़े होंगे, बल्कि शायद मुमताज भुट्टो के इस अमल से उनकी जो हैसियत है उसमें कमी होगी, इजाफा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने लियाकत जतोई साहब को शामिल किया पार्टी में और वो समझते हैं कि शायद उनकी पार्टी में मजबूत हो जाएगी। तो जो लोग लियाकत जतोई साहब की कंस्टिट्यूंसी को जानते हैं, लियाकत जतोई साहब की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वहाँ एक मरूम अमीर बख्श जुनेजो साहब हैं जो बड़े बाअसर थे और वो वहाँ से इलेक्शन लड़ते भी रहे हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन अच्छे खासे वोट हमेशा लेते रहे। उनकी फैमिली जो है वो पीपुल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुकी है। तो लियाकत जतोई साहब की बहुत सारी ताकत उनकी वजह से खत्म हुई और वो पार्टी में हमारी शामिल हो गए। अच्छा, फिर उससे अगर आगे आप चले जाएं पन्नो, आकिल और सखर की तरफ, तो वहाँ जो मेहर बरादरान हैं जिनकी तरफ ये कह रहे हैं कि शायद वो उनको ज्वाइन करेंगे। देखें, सिंध में जो बड़े नाम हैं वो कभी भी एज इंडिविजुअल वो इतना असर नहीं रखते हैं। वो छोटे छोटे जो ग्रोह होते हैं या जो कबाइल होते हैं उनके सरदारों को अपने साथ मिलाते हैं और फिर अपनी एक वहाँ पर एक ग्रुप बनाते हैं। वो तो मेहर बरादरान का जो ग्रुप था वो तकरीबन जो है वो तमाम के तमाम लोग पीपुल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं और जो 2-4 लोग रह गए इंशाल्लाह ताला वो भी चंद दिनों में शामिल हो जाएंगे, जिनमें ताज मोहम्मद शेख साहब के साथ उनका अलायंस रहा, वो इस वक्त पीपुल्स पार्टी में हैं। पन्नो आकल में एक चाचड़ साहब हैं, बड़े नामवर आदमी हैं और उन्हीं की बलबूते पर शाह महमूद कुरैशी साहब ये क्लेम करते हैं कि जी मेरा वहाँ असर है। तो उन्हीं के जो कबीले के लोग हैं वो उनके मुरीद हैं, लेकिन वो पीपुल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि कश्मीर से सरदार सलीम जान मजारी जो एक बाअसर शख्स है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी रहे हैं, उन्होंने पीपुल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। फिर अगर आप नवाबशाह की तरफ आ जाएं और नौशर फिरोज में आ जाएं तो वहाँ से असगर शाह साहब हैं, मुराद अली शाह साहब हैं, शौकत शाह साहब हैं, ये एक बड़ी अच्छी इनकी फैमिली है और जो हर दौर में इलेक्शन वहाँ से जीते भी रहे हैं, तो वो पीपुल्स पार्टी में भी शामिल हुए हैं। तो अगर PMLN की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं तो एक बड़ी तादाद जो है वो पीपुल्स पार्टी की तरफ भी आ रही है। और ये मैं आपको बिल्कुल अभी से बताता हूं कि अगले चंद महीनों में आप देखेंगे कि जो लोग अगर रह गए जो पीपुल्स पार्टी में भी नहीं आए, बड़े बड़े नाम पीपुल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे और सिंध के अंदर इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी का रिजल्ट 2008 के इलेक्शन से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो PMLN भले वो उनका हक है, वो वहां पर अपनी पॉलिटिकल बेस अगर बनाना चाहते हैं वो बनाएं, लेकिन एज ए जमात
PMLN का वोट सिंध में बिल्कुल सिफर है, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा जो है वो वोट सिंध में मौजूद है। तो उसको मैच करना या उसमें कमी करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि चंद लोग, जिस तरह अरबाब रहीम साहब की आपने मिसाल दी, क्योंकि वो जिस अंदाज से वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, पिछले 2008 के इलेक्शन में भी चूंकि उनको बड़ी सरपरस्ती हासिल थी, जनरल मुशर्रफ यहाँ बैठे थे, वो खुद चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, तो वो जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी वो भी उनको सपोर्ट कर रही थी, तो किसी तरह से वो वहां से रिजल्ट ले आए, लेकिन वो फेयर इलेक्शन वहाँ नहीं हुआ था। लेकिन अब अगर वहाँ इलेक्शन होगा तो अरबाब रहीम साहब की जो इस वक्त आपको हैसियत नजर आती है वो बिल्कुल इसके बरक्स रिजल्ट आएंगे वहां से। तो कहने का मकसद आपका ये हुआ कि जो मर्जी कर ले नून लीग, सिंध में, इंटीरियर सिंध में वो कोई ऐसा कोई अपसेट नहीं दे सकती रिजल्ट्स में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, अगर एक आधी सीट ले जाते हैं तो मैं समझूंगा ये उनकी बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन मुझे वो भी नजर नहीं आती है। अच्छा, मतलब एक आध सीट अगर निकाल ले नून लीग वाले सिंध से, इंटीरियर सिंध से, तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, मुझे वो भी इस वक्त नजर नहीं आता कि वो निकाल सकेंगे। अच्छा, तो ये जितनी एक्सरसाइज हो रही है ये फिर किस लिए हो रही है? नहीं, ये उनका पॉलिटिकल राइट है, वो एफर्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लोगों के पास जाएं, लोगों को पार्टी में लेकर आएं। लेकिन देखें ना राणा साहब, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका अपने अकाउंट में कुछ भी नहीं है, आप सिफर पे खड़े हैं, तो आप किसी और पे डिपेंड करेंगे कि वो अगर आप कॉन्टेक्ट पे पहुंचा दे तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। पीपुल्स पार्टी में अगर कोई लोग आते हैं तो पीपुल्स पार्टी ऑलरेडी 50, 60, 70 पे खड़ी है, तो उन लोगों का जो भी शेयर हो, चाहे वो 30% हो, 40% हो, वो मिलकर 100% कर देता है। तो PMLN तो है कहीं नहीं, तो अगर वो दूसरों के कांधों पे खड़े होकर जीतना चाहती है तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। एक बात, पार्टी का और PMLN का सिंध में कंपैरिजन बनता नहीं है। ठीक है, एक बात तो समझाएं, ये गौस अली शाह साहब जो जाके मिलते हैं लियारी में लोगों को, उज़ैर बलोच को दावत देते हैं वहाँ पे कि वो शामिल हो जाए नून लीग में। लियारी हमेशा पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, पीपल्स पार्टी ने वहाँ से सीट निकाली है। क्या समझते हैं, बड़ा डेयरिंग स्टेप नहीं है नून लीग का वहाँ पे अपसेट देने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी? देखें, ये राणा साहब, उनका मैं दोबारा कहूंगा, ये उनका हक है कि वो किसी के पास भी जाएं, उसको इनवाइट करें कि वो उनकी पार्टी में आए, और दूसरी तरफ जिनके पास वो जाते हैं ये उनका भी हक है कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो अपना ज़ाहिर के पॉलिटिकल फ्यूचर सामने रख के चीजों को तय करेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ उनको बिल्कुल इजाजत है, वो चाहे तो कल मेरे पास आ जाए, मुझे कहीं नून लीग में शामिल हो जाओ। अब अलग बात है कि मैं उनकी बात मानता हूँ नहीं मानता हूँ, चाय पिला के वापस भेज देता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि लियारी में जो पीपुल्स पार्टी की पोजीशन है, बावजूद इस हकीकत के कि कुछ दिनों में जो पहले जो ऑपरेशन हुआ हम समझते हैं कि वो चीजों को मिस हैंडल भी किया गया, और वहाँ जो आम बेचारे लोग रहते हैं उनके साथ वो तकालीफ में भी आए, कई लोगों के साथ ज्यादतियां भी हुई, कुछ बेगुनाह लोग फायरिंग की जद में आकर मारे भी गए। लेकिन बहरहाल उन चीजों को हम कोशिश कर रहे हैं रिजॉल्व करने की, और उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसका अजाला करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ लियारी में कोई चंद हजार की आबादी नहीं है, लियारी की आबादी कोई 12 लाख के करीब है, और 12 लाख लोगों को अगर ये समझते हैं कि सिर्फ गौस अली शाह साहब जाएंगे और अपनी तरफ ले आएंगे तो ये बड़ा मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन काम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोशिश अपनी करें, उनका हक है, पॉलिटिकल राइट है उनका, वो जहाँ मर्जी जाए और जो मर्जी करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा कोई वेव्स क्रिएट नहीं कर पाएगी मुस्लिम लीग। लेकिन मैं बल्कि इसमें ऐड करूंगा, अगर आप कराची की पॉलिटिक्स पे चले जाएं और अर्ली 90s में जाएं या 96 के इलेक्शन में जाएं, तो PMLN ने कुछ सीटें वहां से जीती थी। PMLN का वोट बैंक कुछ कराची में बना था, लेकिन उन्होंने कराची को नेग्लेक्ट किया, वहां की अपनी तंजीम को कोई अहमियत नहीं दी, वहां अपने लोगों को कोई हैसियत नहीं दी, तो बजाय इसके कि वो वोट वहां उनका बढ़ता, वो सुकड़ता बिल्कुल खत्म हो गया है। और अगर आप लोकल बॉडीज इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देखें तो पूरी कराची से जहाँ 178 यूनियन काउंसिलें थी, PMLN ने बमुश्किल 5 या 6 यूनियन काउंसिलें जीती पूरी कराची से। तो ये मैं समझता हूँ सियासत ऐसे नहीं होती कि अगर आप जब चाहें कराची में आ जाएं, सिंध में आ जाएं, अपना माहौल बनाएं, लोगों को मिलाएं, और जब दिल आपका चाहे साल 2 साल के बाद चले जाएं और उनको भूल जाएं, ऐसा नहीं होता। ये तो मुस्तकिल प्रोसेस होता है, आपको लोगों के साथ राब्ते में रहना पड़ता है, उनकी तकालीफ को देखना पड़ता है, उनकी खुशियों में उनके साथ शामिल होना पड़ता है, जो मैं समझता हूँ कि PMLN ने बुरी तरह से मिस किया है, स्पेशली सिंध और कराची के इलाकों में। ठीक, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, आपने सही कहा जी कि इसमें कॉन्टिन्यूसली चलना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये, और राब्ते में रहना पड़ता है। पार्टी के जितने यहाँ पे नुमाइंदे होते हैं, जैसे नुमाइंदे थे यहाँ पे या हैं यहाँ पे, उनके साथ इन टच रखना पड़ता है अपने आप को, लीडरशिप को, और अगर उनको इग्नोर करेंगे तो फिर ये सिलसिला चल नहीं सकता। ये दिल की मर्जी की बात नहीं होती, जब दिल किया आगे, जब दिल किया चलेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सेनेटर सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है जी, और उन्होंने आपको एक समरी पेश कर दी
سارا سمرائز کر دیا سندھ کا اسٹرکچر جی کہ نون لیگ جو مرضی کرتی رہے، ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، وہ یہاں پہ کر سکتی ہے، اپنی ری ویمپنگ بھی کر سکتی ہے، ری ویمپنگ کی کوششیں بھی کر سکتی ہے، لیاری میں جا کے عزیر جان کو بھی دعوت دے سکتی ہے یا کسی کو بھی دعوت دے سکتی ہے کہ وہ شامل ہو جائے نون لیگ میں، لیکن ایز سچ کوئی ویز کریٹ نہیں کر سکیں گے۔ غنی صاحب کا ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے جو واقعی دل کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا پولیٹیکل سیٹ اپ میں یا پولیٹیکل پروسیس میں کہ لیڈرشپ ایک پورے صوبے یا اس کے اندر جو اس کے نمائندے ہوں ان کو بھول جائے، ان کو زیادہ اہمیت نہ دے، اور جب دل کرے 2-4 سال کے بعد آ کے پھر ایک دفعہ ویوز کریٹ کرنے کی کوشش کرے، وہ چلتا نہیں ہے، ڈزنٹ ورک دیٹ وے۔ رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا۔ تل دن اللہ حافظ۔